देखिए दोस्तों, ये है थार 4x4। ये दोनों गेयर है। और थार में कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ आपको ये सिंबल दिख रहा होगा और यहाँ दिख रहा होगा रीजन यानी कि रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कई बार इसमें आ जाता है। 4x4 में ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है। ये क्यों आता है, क्या आता है, थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको पहले स्टार्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि किसी को ऐसी दिक्कत आए तो आप लोग अपने हिसाब से इसका सॉल्यूशन कर पाए। अभी रीजनरेशन ठीक करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल खाली अपनी गाड़ी के कांच वगैरह खोल दे, आगे का बोनेट खोल दे, और बोनेट खोलने के बाद में यहाँ पे साइड में सेटिंग है, वहाँ पे जो ये वाला बटन है इसको प्रेस करने से 3-4 बार दबाने से आपके पास ये ऑप्शन आएगा जो रीजनरेशन लिखा हुआ है, रीजन करके। उसके बाद नीचे वाला जो ये बटन है, इस बटन को आपको है ना प्रेस करके रखना है। ये ऑप्शन जो आ जाएगा उसके बाद में इस बटन को प्रेस करके रखना है। अभी नॉर्मल आरपीएम में देख लो आप लोग 1 पे है। अभी इसको प्रेस करके रखने से क्या होगा आप देखिए, देखो आरपीएम बढ़ चुका है। इसी प्रकार इसका प्रोसेस होगा कम से कम 15-20 मिनट, तब जाके आरपीएम नॉर्मल होगा। आप देख सकते हैं। तो नज़र आपको बाहर से भी दिखा देते हैं। इस प्रकार से रीजनरेशन क्लियर होता है। यहाँ अगर पास में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी नीचे गर्मी आपको यहाँ महसूस होगी इस जगह पे, और साथ करके इस जगह पे आपको अलग से गर्मी महसूस होगी। आप देख सकते हैं कितनी वॉल्यूम आ रही है इसकी। ये सिर्फ उसी गाड़ियों में होता है जिनका इंजन कम से कम 2200 सीसी से ऊपर है। यहाँ आप ऐसे मान सकते हैं कि जो गाड़ी 20 लाख के ऊपर की है, यहाँ 4x4 है, उन गाड़ियों में तकलीफ थोड़ी बहुत रहती है। आरपीएम नॉर्मल हुआ है, आपको हम गाड़ी पे दिखाएंगे। जनरेशन अब चला गया होगा, आप देख सकते हैं। ये करने के बाद भी अभी तक ये गया नहीं, देख सकते हैं आप। तो इसको ठीक करने का एक और रास्ता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए पहले मैं बॉन्ड वगैरह बंद करता हूँ। तो बोनेट बंद करने के बाद में एक और रास्ता जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये ठीक होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक अच्छा हाईवे लेना होगा, और उस हाईवे पे हमें हमारी कार को करीबन 70-80 की स्पीड में लगातार 20 से 25 किलोमीटर चलाना होगा। क्योंकि 2 बार हमने उससे ट्राई कर लिया है, ट्राई करने के बाद भी जनरेशन अभी तक गया नहीं है। उस स्पीड को हम मैनेज करेंगे, उससे अपने आप रीजनरेशन चला जाएगा। आप लोग देखना, बने रहे वीडियो के साथ। देखो ऐसी आवाजें आती है, आवाज आप सुन पा रहे होंगे। इस प्रकार की आवाज आती है जब ये रीजनरेशन आता है। वो स्पीड मैनेज करनी पड़ेगी ये रीजनरेशन निकालने के लिए। लेकिन आप ट्रैफिक यहाँ का देख सकते हैं पालमपुर का। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है, अरोमा सर्कल पे वगैरह जगह पे। हमें अहमदाबाद हाईवे पकड़ना पड़ेगा, जो सामने ब्रिज दिख रहा है। उसके अलावा स्पीड मैनेज करना यहाँ तो मुश्किल है दोस्तों। जल्दी से हम हाईवे पकड़ने की तैयारी करते हैं। सामने भी आप ट्रैफिक देख सकते हैं। थोड़ा हमें रॉन्ग साइड का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ से निकलना अभी मुश्किल है।
चलते हैं रॉन्ग साइड में, देखी जाएगी। स्पीड मैनेज करने के लिए ट्रैफिक थोड़ा है तो हमें थोड़ा ये रास्ते को पकड़ना होगा दोस्त। अब ट्रैफिक को देख सकते हैं, ये रास्ता है, अभी हाईवे हमारे को मिल चुका है। यहाँ हमारी स्पीड मैनेज हो पाएगी दोस्त, कम से कम 70-80 की हमारे को स्पीड चाहिए। तीसरे गियर के अंदर इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा 80 की स्पीड में, तब जाकर रीजनरेशन जो आपको यहाँ सिंबल दिख रहा है वो ये सिंबल जो आपको दिख रहा है इसको हटाना पड़ेगा, और रीजनरेशन जो लिखा हुआ आ रहा है वो ये अपने आप हटेगा। आप खाली वीडियो के साथ बने रहें, इस प्रॉब्लम को देखिए ध्यान से, ताकि आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके लिए आपको कहीं शोरूम जाने की ज़रूरत नहीं है। शोरूम जाएंगे वहाँ आपका आधा घंटा वेस्ट होगा, आरपीएफ पे डालेंगे वगैरह एक्टिविटियाँ होगी। आप यहाँ पे देखिए, इसका ये परफेक्ट इलाज है। गियर तीसरा ही रखना है, देख लो, तीसरे गियर में ही गाड़ी चलानी है, देख लो। स्पीड को 70-80 की स्पीड को मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा आरपीएम हटाना मुश्किल है दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी भी निशान है, इतनी स्पीड लेने के बावजूद भी। ये 4x4 में तकलीफ रहेगी तो अगर हाथी पालने का शौक है ना मेरे भाई, ये छोटी मोटी दिक्कतें तो रहेगी। आप देख सकते हैं रीजनरेशन निकल चुका है। स्पीड 100-110 करने के बाद हमें 20-25 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं रही दोस्त। कुछ ही किलोमीटर यानी कि शायद 10 या 15 किलोमीटर के अंदर ही, या 10 किलोमीटर के आसपास शायद हुआ होगा, उतने में रीजनरेशन निकल चुका है पूरी तरह। आप देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले के अंदर। तो पहले हमने यह सेटिंग जो आता है यहाँ से करके देखा, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा आगे, उससे रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो ये स्पीड वाला जो सॉल्यूशन है ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। जब भी रीजनरेशन आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम रीजनरेशन की थार के अंदर आती है, अच्छा सा एक हाईवे पकड़िए, ऐसा हाईवे होना चाहिए जैसे अहमदाबाद हाईवे है हमारे पालमपुर के पास में, उस टाइप का, और दबा दीजिए गाड़ी 100-100, 110-10, 120-20 लगातार 20 से 25 किलोमीटर का कम से कम हिसाब रख के चलिए, आराम से आपका रीजनरेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा होता कब है, थोड़ी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आप जब कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं, मेरी समझ के हिसाब से कम 2200 सीसी के ऊपर का जो इंजन है, बड़ी गाड़ी है, या ये मान लो कि 20 लाख के ऊपर की जो गाड़ियाँ है, या चलो अपन बात करते हैं कि थार के अंदर 4x4 ही है, तो ऐसी गाड़ियों में दिक्कत आती है। बाकी 4x2 में ये परेशानी मेरे दोस्त नहीं आती, क्योंकि होता क्या है कि आप जब सिटी में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो सिटी के अंदर आपकी नॉर्मल स्पीड कितने रहेगी, आप सिटी के अंदर भी 30, 40, 50 तो चलते ही है, उससे कम तो कौन ही चलेगा भाई। लेकिन ये गाड़ी का कहना शायद ऐसा ही है कि तुम सिटी में भी 180, 90, 100 घुसा दो। फिर लोग बातें करते हैं थार चलाने वाले गलत होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। आप देख लो, धीरे चलाओ तो ये इशू, फास्ट चलाओ तो फिर बाहर वाले इशू। अब 100 में तो इंसान सिटी में कहाँ गाड़ी घुसाएगा यार, तुम बताओ, सिटी में कहाँ चले 100 की स्पीड से। अभी आपने इस वीडियो में आगे ट्रैफिक देखा होगा, ऐसे ट्रैफिक में हमारे पालमपुर में लगता है आपको 100 की स्पीड से सिटी में घूम सकते हो, और घूमना चाहिए क्या, ये सेफ है क्या? लेकिन स्लो चलोगे तो ये दिक्कत आएगी। सिटी में तो हैवी स्पीड मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग ड्राइव लेने का ट्राई करें 4-5 दिन के अंदर अंदर एक, जहां आप कम से कम 20, 25, 50 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव कर सके 100, 120 की स्पीड से, उसका बेस्ट ट्राई करें। और अगर वो ना भी कर पाए
तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो सीधा खुला हाईवे लो और निकल पड़ो 100-120 की स्पीड से। आराम से प्रॉब्लम आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। वो हो जाएगा कम से कम 20 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, अपने आप उसका रिजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एरर डिस्प्ले में से चली जाएगी। दोस्त थोड़ा इस बातों का ध्यान दो। और बाकी सिटी में चलने वालों के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं ऑफिस जाऊँ, ऑफिस से घर जाऊँ तो सिटी में से ही जाऊँगा मेरे भाई। तो जिनका सिटी में यूज़ होता है उनके लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आशा करते हैं कि जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मदद करेगी आपकी। बाकी तो मौज करो, थार का अपना अलग ही मज़ा है। रिजनरेशन आए तो आए, देखी जाएगी। बाकी जय अम्बे, मज़े करो, खुश रहो।